ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सतपाल जी, अभी आप चर्चा कर रहे थे अब गवर्नेंस की बात आपने कही, काला धन लाने की, आपके अपने अनुभव हैं। हो सकता है औपचारिक रूप से आप उन बातों को ना कह सकें, एक जो सरकारी मजबूरियां हैं, प्रधानमंत्री अपनी जगह ईमानदार हो सकते हैं, मनमोहन सिंह भी अपनी जगह ईमानदार थे, लेकिन ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री जो कि करप्ट लोगों से घिरे हुए थे, मनमोहन सिंह, यहाँ जो है इनकी जो कार्य संस्कृति में तब्दीली देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चाह रहे हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं उत्तर प्रदेश के 33 और 3 लोकसभा 33, उसके पहले उत्तराखंड के भी आए, आपको लगता है क्या कारण है? कुछ उनकी लोकप्रियता घट रही है या गवर्नेंस से, या लोगों को थोड़ा सा कहीं संकुचन है, या कहीं पार्टी में कुछ ऐसी खलबली है कि ये तो ना खाएगा ना खाने देगा, हम जीत के आए हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके आए हैं, हम उसको कहाँ से पूरा करेंगे? इसका क्या इलाज है आपके पास? देखिए, जहाँ तक उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं उसकी बात है, मैं तो कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। नहीं, आप पॉलिटिशियन हैं, नाउ यू आर पॉलिटिशियन। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, सांसद हूँ जी, भाजपा के सांसद हैं, जिम्मेदार सांसद हैं जी। मैं जिम्मेदार हूँ, पहले भी जिम्मेदार था। पहले जिम्मेदार थे, अब ज़्यादा जिम्मेवारी लिया आपने। पुलिस अफसर जिम्मेदार था, अब एक सांसद जिम्मेदार हूँ। तो मैं इस राजनीति को ज़्यादा नहीं समझता हूँ। मेरा बहुत काम इस मामले में, मेरी गति मुझे कहना चाहिए या पहुँच इसमें है। लेकिन देखिए, इन उपचुनावों का सीधे प्रधानमंत्री जी से संबंध नहीं माना जा सकता। क्यों? जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जब राज्य के चुनाव होते हैं तो राज्य के मुद्दे होते हैं। मतलब आप कहीं कहीं आशान्वित हैं कि अगले रिसफल में सतपाल सिंह जी मंत्री बनेंगे? देखिए, मैं तो एक सेवा का व्रत लेकर के राष्ट्र के लिए आया हूँ। पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी वो मुझे सहर्ष से स्वीकार होगी। मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ, जो भी काम मुझे बताया जाता है वो मैं करता हूँ। बिना बताए भी बहुत काम कर रहा हूँ, राष्ट्र का काम करता हूँ, दिन रात मैं राष्ट्र के काम में लगा हूँ। अब एक लव जिहाद का मुद्दा काफ़ी उछला चुनाव में। आपने जीवन में कई ऐसे अनुभव गुजरे होंगे, कई केसेस देखे होंगे। क्या लगता है ये सामाजिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, या कुछ एक सुनियोजित षड्यंत्र का ये कहीं न कहीं एक ऐसा फार्मूला है जिसके कारण एक अशांति फैलाने की बात है? देखिए, ये मुझे लगता है कि तीनों तरह की बातें इसके अंदर हैं। जहाँ तक आपस में लव प्रेम संबंध की बातें हैं, ये दो व्यक्तियों के बीच की बातें हैं। उसमें धर्म मारे नहीं आता, उसमें न धर्म है न उसके अंदर जाति है, न देश है जी, न देश है, न देश है, न धर्म है, न जाति है, उसमें नहीं है। क्योंकि प्रेम में ये सब बातें होती नहीं। ये बातें बाद में लोग अगर उसमें शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, उनको पहले रखना चाहिए। मैं तो इस विचार का हूँ कि भाई शादी से पहले ये प्रेम संबंध की जो कल्चर है, मैं तो उसके खिलाफ हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ, ये अपसंस्कृति, मतलब कट्टर बागपत वाले हैं आप? मैं तो इसको अपसंस्कृति मानता हूँ। और मैं ये कहता हूँ, संस्कार के हिसाब से हम लोग जो हैं, क्योंकि ये बातें बहुत बच्चों का जीवन बिगाड़ देती है। भारतीय संस्कार को सूट नहीं करती आपके अनुसार? ये किसी को नहीं। मैं ये केवल भारत के लिए नहीं करता हूँ, मैं पूरे दुनिया के लिए बात करता हूँ। और पूरी दुनिया के हिसाब से मैं ये बात करता हूँ कि इस प्रकार के जो बिफोर मैरिज जो इस प्रकार के संबंध हैं, वो संबंध ठीक नहीं हैं, और इस संस्कृति के ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश आना चाहिए। लेकिन उसका क्या कहेंगे? मोहम्मद आजम खान ने आरोप लगाया, जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, कि मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन दोनों ने हिंदू लड़की से शादी की। देखिए, यही मैं वो कह रहा हूँ, ये उनके व्यक्तिगत बातें हैं, और इसको व्यक्तिगत किसी के प्राइवेट लाइफ में ले जाने की मुझे लगता है हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ संस्थाएं इस बात को जो है एज ए अपना राजनीतिकरण करना चाहती हैं, या इसको जो है एज ए कैंपेन चलाना चाहती है, तो दोनों गलत हैं। मेरा ये मानना है। अगर जो है एक तरफ लव जिहाद की बातें अगर कोई संगठन चलाना चाहते हैं कि भाई इससे हमारा जो है हमको इसको कोई फ़ायदा होगा, राजनीतिक फ़ायदा होगा, दूसरा को फ़ायदा होगा, मुझे लगता है गलत है। हमको धरातल पे अपने में सुधार करने की ज़रूरत है। पुलिस में रहे, और एक सवाल है पुलिस सुधार का, कई वर्षों से चला रहा है, कई सेमिनार, कई कमीशंस, कई बातें, कई कोशिशें, लेकिन मामला जस का तस, और पुलिस और जनता के बीच में वो तारतम्य, वो संबंध स्थापित नहीं हो पाया है जो कि परिकल्पना की गई थी भारतीय संविधान के निर्माण के वक्त। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, पर ये दुर्भाग्य की बात है कि
1977 में, वैसे तो 1902 से पुलिस कमीशन बनते रहे इस देश में, लेकिन 1977 से लेकर के 1981 तक जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग बना, उसने 8 रिपोर्टें सबमिट की, पड़ी रही, धूल खाती रही। आज तक उस पर अमल नहीं है। उसके बाद में कई रिबेरो कमेटी बनी, धर्मवीर कमीशन बने, पद्मनाभया कमेटी बनी, सोली सोराब जी कमेटी बनी, धर्मवीर कमीशन, कमेटी आफ्टर कमेटी, कमीशन आफ्टर कमेटी, एंडलेस कमीशन, एंडलेस कमेटीज बनती रही, क्योंकि उन सरकार की नीयत नहीं थी कि पुलिस के सुधार हो। जब तक हम पुलिस को जो है एज ए टूल, एज ए हथियार हम उसको यूज करना चाहते हैं, उसको तब तक नहीं हो सकता। इसके अंदर पॉलिटिकल भी है और इसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक भी है। ये दोनों स्ट्रेंगल होल्ड खत्म होना चाहिए। जब तक यहाँ देश का सामान्य आदमी को ये नहीं लगेगा अरे इस पुलिस को बदलने की ज़रूरत है, हम जब बात ऊपर की नहीं करें। ये कल ही मैं एक टीवी चैनल पे बोल रहा था, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में जो पुलिस रिफॉर्म की, पुलिस सुधार की जो बातें की हैं जी 8 पॉइंट है, ज़्यादातर जो 7 पॉइंट हैं, मुख्य रूप से 7 पॉइंट हैं, उन 7 पॉइंट में जो बेसिक जो बातें, जो सामान्य आदमी के संपर्क में जो आदमी आता है, हमारे सिपाही के संपर्क में आता है, हमारे हौलदार के संपर्क में आता है, अरे उस सिपाही को हौलदार की कंडीशन को बदलने के लिए आपने क्या सोचा है? वो भी हमारे पुलिस सुधारों में नहीं है। वो मुद्दा है। वो पुलिस जो है केवल सुधार करने से बात नहीं बनेगी, जब तक जुडिशियल सुधार नहीं होंगे, जब तक हमारे कोर्ट के अंदर काम ठीक नहीं होंगे। क्या गरीब आदमी को न्याय मिलता है आज कोर्टों के अंदर? सब बातें जुड़ी हुई हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था 2014 का, उसमें बातें लिखी हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, पुलिस रिफॉर्म सब साथ में होना चाहिए, सब उसमें साथ में होना चाहिए। आप उसके लिए प्रयास करते हैं? मैं उसके लिए प्रयास हैं। इसके लिए हमारी पीछे हफ्ते एक मीटिंग हुई है कि हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, और कल भी इसके लिए एक मीटिंग होने जा रही है कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। और निश्चित रूप से होना ही चाहिए। अगर इस देश को प्रगति करनी है तो यहाँ लॉ ऑर्डर जो है, जिसको हम कानून व्यवस्था बोलते हैं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा होना चाहिए, सामाजिक सौहार्द होना चाहिए। आज समाज को बांटने की बातें लोग करते हैं, जाति और मजहब के नाम पर बांटने की बात करते हैं, इन बातों को ख़त्म करना चाहिए। सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास, ये लेकर चलने की ज़रूरत है। सबका साथ सबका विकास। आपने हमारे देश की बात कर कार्यक्रम में अपने विचार रखे, संस्कृति, समाज, राजनीति, साथ साथ पुलिस सुधार को लेके आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे सत्यपाल सिंह जी, देश के बहुचर्चित पुलिस आयुक्त रहे, अब भाजपा के सांसद हैं। इनका मानना है कि पुलिस सुधार एक सतत प्रक्रिया बना दी गई, लेकिन उसमें अभी सुधार होने की ज़रूरत है। साथ साथ जो संस्कृति है हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे भारत की एक विश्व संस्कृति रही है, हमें उसी परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा, विचार करना पड़ेगा। साथ साथ जो गवर्नेंस है, जो शासन की बात है, वो शासन भी अपनी शैली में होना चाहिए, जनहित शैली में होना चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि इसके लिए सबका साथ सबका विकास जो इनके प्रधानमंत्री का नारा है, हमारे प्रधानमंत्री का नारा है। तो इनके इस विचारों के साथ आज बस इतना ही। दीजिए कुमार राकेश को इजाज़त और हमारा देखते रहिए कार्यक्रम देश की बात। नमस्कार, धन्यवाद।